गुड मॉर्निंग, नमस्ते इंडिया। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। जस्टिफिकेशन बाय फेथ एंड एवेंजलिस्टिक मीडिया मिनिस्ट्री प्रस्तुत करता है हर दिन खुदा के वचन के साथ दिन का शुरुआत। दैनिक वचन बचना और बचाना में आज शुक्रवार 2 तारीख सितंबर महीना 2022। आज का विषय हमने लिया है संबंध बनाएं और शिष्य बनाएं, या हम इसे कह सकते हैं कि संबंध कैसे बनाएं और शिष्य कैसे बनाएं। वचन हमने लिया है आज का फिलिपियों का पुस्तक 4:9 में। यहाँ पे इस प्रकार लिखा गया है, जो बातें तुमने मुझसे सीखी और ग्रहण की और सुनी और मुझ में देखी, उन्हीं का पालन किया करो। तब परमेश्वर जो शांति का श्रोता है तुम्हारे साथ रहेगा। वचन पढ़ाए सुनापन खुदावन आशीष करे। देखिए, आज जो हम देख रहे थे संबंध बनाने का, शिष्य बनाने का। अब संबंध कैसे बनाएं, शिष्य कैसे बनाएं। संबंध क्या है, शिष्य क्या है। संबंध आपका परिवार का संबंध नहीं कह रहा है, आपका दोस्तों का संबंध नहीं कर रहा है, पर हर एक लोगों का साथ आपका संबंध कैसा है। आज हम मंडली में जाते हैं, मंडली के लोगों के साथ कैसा संबंध है, हम एक मंडली दूसरे मंडली के साथ संबंध कैसा है, और शिष्य हम बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे। हमारा समाज में हमारा संबंध कैसा है, हमारा लोगों के साथ हमारा संबंध कैसा है, हमारे कोलीग के साथ हमारा संबंध कैसा है। आपका संबंध हर एक वो इंसान जो इंसान को हम देखते हैं, सो हमारा संबंध उन लोगों के साथ कैसा है, आज हम वो देखेंगे। आज का वचन में जो हम देखते हैं खुदावन का वचन से, हमने जो बात खुदावन से सीखी है, खुदावन से जो ग्रहण की है, खुदावन से हमने जो सुनी है, उन सभी बातों को हमें अपने कामों पे लगाना है। और उसी के साथ साथ खुदावन की वचनों पे हम जो देखते हैं, खुदावन से जो हम सीखते हैं, क्या कैसे सीखते हैं। खुदावन का बहुत सारा मूवी हमने, शाही मूवी लोग हम लोग को बहुत सारा मूवी देखे होंगे, वहाँ से हम क्या सीखे हैं, ये सभी इत्यादि बातें हमें मदद करता है संबंध बनाने के लिए। जब ये इत्यादि बातें हम सीखते हैं तब हम एक संबंध बना सकते हैं, अदरवाइज हम लोग एक संबंध नहीं बना पाते हैं। तो संबंध बनाना बहुत ही जरूरी है। खुदावन का वचन हमसे कहता है कि हमें संबंध बनाना है। संबंध कैसा संबंध, एक रिलेशनशिप खुदावन के साथ, उस खुदावन का साथ जो खुदावन ने हमें चलाया है, जिस खुदावन ने हमें बनाया है। आज देखिए, संबंध बहुत सारे लोग आज संबंध नहीं बना पाते हैं, हमारा मतलबी के कारण। एक चर्च में जितने लोग रहते हैं वो लोगों के बीच में भी अच्छा संबंध नहीं होता है। हमें वो संबंध बनाना जरूरी है। देखिए, यदि हमें आज गॉस्पेल प्रचार करना है या हमें सुसमाचार प्रचार करना है कहीं पे, तो उसके लिए हमें हमारा संबंध कैसा है वो सबसे बड़ा चरित्र को दिखाता है। वो संबंध हम कैसे लोगों के साथ बनाते हैं। देखिए, बहुत सारे प्रचार लोग ऐसे भी हैं जो उनको उनके परिवार के बारे में, उनके खुदावन के बारे में उल्टा फुल्टा फलाना हिमका डिमका कह के उन सभी को क्या करता है, चोट देता है और उनके साथ संबंध बनाना कोशिश करता है। तो आपके जो सामने बैठे हुए लोगों को दुख देके, उसका ईगो को हर्ट करके आप कभी भी एक अच्छा संबंध नहीं बना पाएंगे। आपको अच्छा संबंध बनाना है तो आपका चरित्र अच्छा होना जरूरी है। उनके बारे में, उनके संस्था के बारे में, उनके खुदावन के बारे में आपको कुछ गलत नहीं कहना है, तो आपका संबंध अच्छा बनेगा उनके साथ। और हमारा जो समाज के साथ संबंध बनाने का जो होता है, समाज बुरा है तो हमें उसे सुधारने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि हमें उसके साथ ही लग के बुरा बन जाना है, नहीं। जब आप समाज को कहेंगे कि नहीं ये गलत है, तो वो गलत को समझ के आपका संबंध खुदावन के साथ अच्छा है बोल के वो समझेंगे, संस्था है वो भी समझ के उसका संबंध आपका साथ बना रहेगा। उसी तरीक़ा से दोस्त का साथ, या बीबी अपना पति के साथ, पति अपने बीबी पत्नी के साथ, इस तरीक़ा से संबंध, हर एक किस्म का संबंध, हर एक जगह पे संबंध होना बहुत ज़रूरी है। एक कोलीग के साथ संबंध बनाना बहुत ज़रूरी है। संबंध हमारे जीवन में बहुत काम करता है, जो कि हम कहते हैं हमारा जो टेस्टिमनी है बहुत अच्छा होना चाहिए। लोग तभी हमको सुन पाएंगे जब हमारा टेस्टिमनी अच्छा होगा। हम लोगों के बारे में गलत कह के चलते रहेंगे तो कोई भी, आज देखिए, जो मेरे बारे में आपके साथ गलत कह रहा है, वो इंसान कल किसी और का साथ आपका भी गलत कहेगा, ठीक है।
तो वैसे इंसान से हमें दूर रहना बहुत जरूरी है, वैसे मंडली से हमें दूर रहना जरूरी है जो नहीं जानते हैं संबंध कैसे बनाएं, जो नहीं जानते हैं कि शिष्य कैसे बनाएं। देखिए बहुत सारे समय पे हम संबंध बना लेते हैं, संबंध बना के वो लोग भी अच्छी तरीक़ा से खुदावन को जान लेता है, पर हम शिष्य बना नहीं पाते हैं बहुत सारे लोगों को। शिष्य कैसे बनाए? देखिए मेकिंग डिसाइपल ये एक बहुत बड़ा शीर्षक है, इसको हम अगर देखते रहें तो बहुत दिन जाएगा, लेकिन मैं इस छोटी में ख़त्म करना चाहूँगा। शिष्य बनाना बहुत आवश्यक है क्योंकि खुदावन ने भी शिष्य बनाया और खुदावन हमसे भी यही कहता है कि हमें भी शिष्य बनाना बहुत ज़रूरी है। अब शिष्य कैसा शिष्य बनाए? जो चोरी करता है, जो लोगों को लूटता है, जो लोगों को ठग के खाता है, जो झूठ बोलता है, जो व्यभिचार करता है, जो चर्च का पैसा को खा रहा है, जो पास्टर को लूट के खा रहा है, ऐसे लोगों को हम कभी भी शिष्य नहीं बना पाएंगे। शिष्य हम वैसे लोगों को बना पाएंगे जो खुदावन को जानता है, जो खुदावन का वचन को सुनता है और उसको प्रचार करता है। लेकिन बहुत सारे लोग शिष्य बना के छोड़ भी देते हैं, वैसे शिष्य भी हम बना लेते हैं लेकिन उनके साथ संबंध हम नहीं बना पाते। कहीं ना हम इंसान हैं, चमड़ी में बने हुए लोग हैं, कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं। वो जो शिष्य बनाए थे हमने, वो शिष्य के साथ हमारा संबंध खराब हो जाता है, उसके बाद हम उससे भी दूर हो जाते हैं। हमारा आज बहुत सारे चर्च में जो पुराना शिष्य लोग हैं, उनका यदि वो कहीं काम के लिए गए तो वो पुराना चर्च उनके साथ संबंध नहीं बना पा रहा है, उनके साथ कोऑपरेशन नहीं कर पा रहा है, या तो वो इंसान उनके चर्च के साथ नहीं कर पा रहा है, बहुत सारे समय पे चर्च इंसान के साथ नहीं कर पा रहा है। इस तरीका का समस्या हमारे जीवन में आते रहता है। लेकिन हम जब देखते हैं खुदावन ऐसा नहीं कहता है, खुदावन हमें सिखाता है कि संबंध बनाएं, संबंध बनेगा तभी शिष्य बनेगा, और शिष्य बनेगा तो भी हमें संबंध को छोड़ना नहीं है, उसके साथ ही संबंध को लेके जाना है, क्योंकि ये दोनों चीज ही एक ईसाई का जीवन में बहुत आवश्यक चीज है। लेकिन यदि हम ये दोनों चीज को हमारे जीवन में नहीं रखते हैं तो हम एक ईसाई नहीं कहलाएंगे, विल नॉट कॉल आवरसेल्फ ए क्रिश्चियन, क्योंकि हम एक दिखावट इंसान बन जाते हैं। आज बहुत सारे लोग एक दिखावट से चला रहे हैं। अरे खुदावन आपको चलाना चाहता है तो खुदावन आपको देगा, आपको खोजना जरूरी नहीं है। खुदावन आपको चलाना चाहता है, खुदावन आपको देना चाहता है, वो किसी रीति से भी देगा आपको। लेकिन आपका संबंध खुदावन के साथ कैसा है? क्या आप खुदावन का शिष्य बने हैं कि नहीं? हम बहुत सारे समय पे संबंध बनाने तो निकल चुके हैं, शिष्य बनाने निकल चुके हैं, लेकिन मेरा ही रिलेशनशिप खुदावन के साथ अच्छा नहीं है तो हम क्या कुछ नहीं कर पाएंगे। यदि मुझे किसी को यूएस लेके जाना है तो पहले मुझे यूएस जाके देखना पड़ेगा कि यूएस कैसे जाता है। यदि मुझे ही मालूम नहीं यूएस कैसे जाता है तो मैं किसी और को यूएस नहीं लेके जा पाऊंगा। इसी तरीका से जब आप खुदावन के बारे में किसी को सुनाते हैं तो खुदावन के बारे में हमें जानना बहुत जरूरी है। खुदावन क्या है, खुदावन कैसा है, उनसे पहले हमें जानना जरूरी है। हमारा संबंध खुदावन के साथ अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि खुदावन हमें उसका संतान कहता है। हमारा पिता का साथ संबंध कैसा है ये जानना जरूरी है। क्या हम उनके शिष्य हैं कि नहीं, क्या हम उनके बच्चे हैं कि नहीं बोल के। इसी तरीका से खुदावन हमें चलाना चाहता है, खुदावन आपको खुदावन बनाना चाहता है, खुदावन आपका साथ खुदावन का संबंध बनाना चाहता है। क्या आपका संबंध खुदावन के साथ जोड़ना चाहते हैं? शिष्य बनाना चाहता है खुदावन आपको संतान बनाना चाहता है खुदावन। क्या आप बनना चाहते हैं? यदि आप बनना चाहते हैं तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करें। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं, आज जितने लोग सुन रहे हैं उन सभी को आप आशीष कर, ताकि हमारा संबंध आपके साथ जो टूट चुका है वो संबंध को हम जोड़ पाएं। आज जितने लोग अपने बारे में आपका और उनका संबंध के बारे में प्रार्थना करें, उन सभी के साथ भी रहे, उनका संबंध को जोड़ने के लिए आप आशीष कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं खुदावन। और उसी के साथ साथ हमें शिष्य बना, हमें आपका संतान बना, ताकि हम आपका लड़का लड़की कहला सके और अपने जीवन को अच्छी तरीका से चला सके। और खुदावन उसी के साथ साथ हमारा संबंध आपके साथ जिस तरीका से जुड़ा है उसी तरीका से हम हमारे यहाँ पे संसार में बैठे हुए भाई बहन बहुत सारे लोग हैं, इंसान के साथ भी हमारा संबंध अच्छा बना सके बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं।
खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं। आज जितने लोग अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी को आशीष कर, जितने बीमारी आज प्रार्थना करें उन सभी का बीमारी को चंगाई कर। कितने लोग आज घर पे नहीं है, आज हॉस्पिटल पे है, उन सभी को आज घर पे भेज। आज कितने लोग घर पे परेशान में हैं अपने पति के कारण, और बहुत सारे पति अपने पत्नी के कारण, बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चे के कारण, बहुत सारे बच्चे लोग पढ़ाई के कारण, इस इत्यादि चीज़ हमारे जीवन में परेशानी जितने भी है खुदावन, उन सभी का परेशानी को भी आप हल कर बोल के आपसे विनती प्रार्थना करें। आज जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी का प्रार्थना को सुन, उन सभी का प्रार्थना को आपके हाथ में सौंपते हैं खुदावन। उन सभी का बीमारी को आपके हाथ में सौंपते हैं। जितने लोग आज काम के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन सभी को काम दिला बोल के आपसे विनती प्रार्थना कर रहे हैं। कितने लोग आज खाने के लिए, बैठने के लिए, छठ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं खुदावन, उन सभी को दे जो उनका ज़रूरी है बोल के आपसे विनती प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदावन, आपने जो ये प्रार्थना सुन के इनका उत्तर देने के लिए आपको धन्यवाद देते हुए छोटी प्रार्थना यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। खुदावन आपको चलाना चाहता है, खुदावन आपके साथ रहना चाहता है, खुदावन का जो संबंध है वो फिर से जोड़ना चाहता है आपके साथ। क्या आप जोड़ना चाहते हैं? यदि आप जोड़ना चाहते हैं तो खुदावन से दुआ करिए, शिष्य बने, तभी हम शिष्य बना पाएंगे। आपका संबंध और खुदावन का संबंध अच्छा होना पड़ेगा, तभी खुदावन का संबंध को आप किसी के साथ जोड़ पाएंगे। खुदावन आपको, आपके परिवार को जोड़ पाएं उसके संबंध के साथ। आपको और आपका परिवार को खुदावन आशीष करे। आज का दिन आप सभी का शुभ हो। धन्यवाद।